चलिए भाई, दोनों को आवाज आ रही है? मृदुल और ये मृदुल, यस सर। क्या हुआ 102 में क्यों नहीं आया आज? सर आज लेट हो गया था सर। बेटा आज ही कंप्लीट हो गया, अब है ना तुम रिवीजन क्लास में तो बेटा एक ही क्लास में करो, बट ट्राई ये करो। चलिए लिखो इसमें। भाई हम बात ये कर रहे थे कि यदि कोई भी दो प्लेन है, लाइन और प्लेन, वापस से बता देता हूँ। लाइन है हमारी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और प्लेन है हमारा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। यदि ये दोनों, if line is parallel to plane, then r vector dot n vector will be b vector dot n vector will be equal to 0. b vector dot n vector will be equal to 0. एक मिनट के लिए रुकना बेटा। अरे चलो भाई, if line is parallel to plane, b vector dot n vector equal to 0. If line is perpendicular to plane, n vector equal to lambda times of b vector, n vector equal to lambda times of b vector. तो ये कंसेप्ट अपन ने बताया था। अब इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट प्रॉब्लम इस पे आने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि किस तरह से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में मिक्स प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो आप इसमें लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। passing through the intersection of planes, passing through the intersection of planes, r vector dot ik plus jk plus kk equal to 1, and r vector dot 2ik plus 3jk minus kk plus 4 equal to 0, and is parallel to x-axis, and is parallel to x-axis, और ये x-axis के पैरेलल है।
कैसे करेंगे देखो समझो। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द intersection of planes पहला प्लेन क्या है x प्लस वाई प्लस जेड -1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 इज x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, y इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, z इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा और -1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इनका नॉर्मल वेक्टर आ गया भाई यहां से हमारा 1 प्लस 2 लैम्डा आई के प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे के और प्लस 1 माइनस लैम्डा के। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा यदि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसके भाई एक्स एक्सिस एक क्या लाइन है, तो बताएंगे भाई एक्स एक्सिस के डीआर क्या होते हैं बेटा। एक्स एक्सिस के डीआर 1 0 0। एक्स एक्सिस के डीआर क्या होता है 1 0 0। तो मैं बी वेक्टर क्या लिखूंगा ओनली आई के। बी वेक्टर क्या लिखूंगा आई के। ये बी वेक्टर आई के हो गया भैया। यहां तक आ गया बी इक्वल टू वेक्टर। अब जैसे ये प्लेन फर्स्ट लाइन के पैरेलल है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। यहां तक कोई दिक्कत किसी को ऑनलाइन? अरे बेटा यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या करोगे एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 करोगे क्योंकि दोनों पैरेलल है। एन वेक्टर आ गया आपका 1 प्लस 2 लैम्डा आई के प्लस बी वेक्टर एन वेक्टर है हमारा 1 प्लस 3 लैम्डा जे के 1 प्लस 3 लैम्डा जे के प्लस 1 माइनस लैम्डा के डॉट आई के इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 भाई ये डॉट प्रोडक्ट बस आई के साथ हो रहा है तो 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो हमारा लैम्डा की वैल्यू -1/2। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, थर्सडे को आपका टेस्ट है वेक्टर प्लस 3D और ये कोर्स आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मतलब रिवीजन क्या, जिसने नहीं पढ़ रखा प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी और जो रिवीजन है मतलब तो बाकी सबका करवा दिया मैंने एक बार। लैम्डा की वैल्यू -1/2 होगी। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड -1 -1/2 और 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y प्लस 2z -2 -2x -3y
प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू जी। तो ये आ गया माइनस वाई प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन होगी आर वेक्टर डॉट माइनस जे के प्लस 3 के माइनस 6 इक्वल टू जी। दिस इज वेक्टर इक्वेशन। ये हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन है। क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट फिजिक्स की डिग्री कर लो बैठ के पूरी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स पॉइंट्स हैं आपके पास 1 0 माइनस एंड 3 2 2 and parallel to the line x minus 1 upon 1 equal to y minus 1 upon minus 2 equal to z minus 2 upon 3। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले इस प्लेन को इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट 1 0 minus 1 is ax minus 1 plus by minus 0 plus cz plus 1 equal to 0 plus cz plus 1 equal to 0. Now it passes through. It passes through 3 2 2। ये 3 2 2 से पास हो रहा है तो बेटा ये इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 3 रखो 2a, y की जगह 2 रखो 2b और z की जगह 2 रखो प्लस 3c इक्वल टू 0। फिर ये तो ये हमारी ये एक इक्वेशन आ गई। अब देखो प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन। प्लेन फर्स्ट जो है वो लाइन के पैरेलल है। कौन सी लाइन के पैरेलल देखना, ऊपर जो गिवन, पहले तो वो देखो ऊपर जो लाइन गिवन है वो लाइन सही है कि गलत है। भाई लाइन सही होने का मतलब ये होता है कि क्या इसके मतलब ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है। नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा पहले। तो ये सही है। इसके dr क्या है 1 minus 2 3। So therefore it is parallel to line x minus 1 upon 1 equal to y minus 1 upon minus 2 equal to z minus 2 upon 3. So therefore a minus 2b plus 3c equal to 0. a minus 2b plus 3c equal to 0. नॉर्मल वेक्टर dr और इसके dr का डॉट प्रोडक्ट 0। सो अब दो इक्वेशन आ गई हुई एबीसी में। देखो इधर एक पहली इक्वेशन क्या थी हमारी,
2a plus 2b plus 3c equal to 0. और दूसरी इक्वेशन है a minus 2b plus 3c equal to 0. a upon minus b upon c upon 6 plus 6, 6 minus 3 minus 4 minus 2, a upon 12, b upon minus 3, c upon minus 6. 3 कॉमन ले लो, इक्वल टू लेमडा. तो ये आ गया आपका a का वैल्यू 4 लेमडा, b का वैल्यू माइनस लेमडा और c का वैल्यू -2 लेमडा. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, देखो इधर ये इसमें a की वैल्यू क्या रख दोगे आप, 4 लेमडा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस माइनस लेमडा y माइनस 0 और -2 लेमडा z माइनस z प्लस 1. अब इसको सोल्व कर लो, लेमडा हट गया, 4x माइनस 4 माइनस y माइनस 2z माइनस 2. तो इक्वेशन आ गई 4x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0. ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन. और इसका वेक्टर इक्वेशन हो गया r वेक्टर डॉट 4i केप माइनस j केप माइनस 2k केप माइनस 6 इक्वल टू 0. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन. तो ये हमारा कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन आ गई, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन. चलिए लिख लीजिए. चलिए अगला देखो. Find the equation of plane. Find the vector equation of line. Find the vector equation of line. Through the point with position vector, with position vector 2i cape minus 3j cape minus 5k cape and perpendicular to plane. And perpendicular to plane. R vector dot 6i cape minus 3j cape plus 5k cape plus 2 equal to 0. Plus 2 equal to 0. हमारी ये इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर. तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है भाई, रोहित, मृदुल, क्या होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हुआ सर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू अरे डी. यार मैं प्लेन थोड़ी पूछ रहा हूँ, क्या कर रहा है यार. आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन.
और आपको ए वेक्टर गिवन है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2i केप माइनस 3j केप माइनस 5k केप। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई आपकी आर वेक्टर इक्वल टू 2i केप माइनस 3j केप माइनस 5k केप प्लस लैम्डा बी वेक्टर। नाउ दिस लाइन is parallel to plane. This line is parallel to plane. R vector dot 6i cape minus 3j cape plus 5k cape equal to 8 plus 2 equal to 0. एक सेकंड, परपेंडिकुलर लिखा है। This line is perpendicular to plane. अब देखो यदि कोई भी लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो हमने क्या बताया था, हाँ एन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, मतलब जो एन वेक्टर होगा वही बी वेक्टर होगा। तो यहाँ पर देयरफॉर बी वेक्टर आ गया हमारा यहाँ से 6i केप माइनस 3j केप प्लस 5k केप, यही आपका जो भी एन वेक्टर के इक्वल होगा। लैम्डा तो कांस्टेंट है, वो लैम्डा तो पहले लगा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, भाई क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर और एन वेक्टर दोनों सेम होंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा 6i के माइनस 3j के और प्लस 5k, लिख लीजिए इसको। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब लाइन और प्लेन का मुझे यदि इंटरसेक्शन निकालना है, लाइन और प्लेन का मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है, तो देखो क्या करना होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि देखिए सब ये कोई प्लेन है आपका और एक लाइन आ रही है, ये इंटरसेक्ट हो रही है। अब यदि ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे, लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लेंगे और उस पॉइंट को आप ये मान लेंगे कि जनरल पॉइंट निकाल। जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इक्वल टू लैम्डा करके, इक्वल टू लैम्डा करके जनरल पॉइंट निकालोगे और जनरल पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो प्लेन को सेटिस्फाई करते ही आपको लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इतना सा काम करना है बस। अभी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, find the coordinates of the point where the line through the points, where the line through the points where the line through the points A341 and B516 crosses
the xy plane, crosses the xy plane। तो सबसे पहले तो भाई इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स A 3 4 1 and B 5 1 6, x minus 3 upon 5 minus 3, y minus 4 upon 1 minus 4 और z minus 1 upon 6 minus 1 इक्वल टू लेमडा। तो ये हो गया x minus 3 upon 2, y minus 4 upon minus 3, z minus 1 upon 5 इक्वल टू लेमडा। तो बेटा यहां से x की वैल्यू आ गई 2 लेमडा प्लस 3, y का वैल्यू आ गया माइनस 3 लेमडा प्लस 4 और z का वैल्यू आ गया 5 लेमडा प्लस 1। ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। नाउ इट क्रॉसेस, कौन सा प्लेन को क्रॉस कर रही है? एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी -1/5। सो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, भाई कहाँ इंटरसेक्ट करा पॉइंट निकालना आपको। इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स आ गया आपका -2/5 + 3, ये आ गया 13/5, आई का वैल्यू आ गया 3/5 + 4 23/5 और जेड जीरो है ही हमारा। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट? 13/5 23/5 0। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। चलिए लिख लीजिए इसको, ये हमारा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। सीधा सीधा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाली आपने, उसका जनरल पॉइंट निकाला और एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है, इसलिए जेड इक्वल टू 0 कर दिया। देखो करेंगे इसी टाइप की प्रॉब्लम। नेक्स्ट, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point where the line through, where the line through (3 - 4 - 5) and 2 - 3 1 crosses the plane 2x + y + z equal to 7, 2x + y + z equal to 7। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स, थ्रू पॉइंट्स 3 - 4 - 5 and 2 - 3 1 is x - 3 upon 2 - 3, y + 4 upon -3 + 4 और z + 5 upon 1 + 5। तो ये आ गया x - 3 upon -1, y + 4 upon 1, z + 5 upon 7 equal to lambda।
x का वैल्यू आ गया हमारा सर वो 5 आना चाहिए 1 + 6 के बाद। ठीक है, ठीक है, 1 + 5, तो x का वैल्यू आ गया -λ + 3, y का वैल्यू आ गया λ -4 और z का वैल्यू आ गया 6λ -5। लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन, यही मान लो, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन, प्लेन बी -λ + 3, λ -4 और 6λ -1। नाउ दिस पॉइंट विल लाई, अब जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, प्लेन पे लाई करेगा, lies on plane. So therefore 2 multiplied by -λ + 3, λ -4, 6λ -5 = 7. तो ये आ गया 5λ और 10 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। सो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट रख दो भाई 2, इसमें 2 रखेंगे तो 1, इसमें 2 रखेंगे तो -2, 7, ये इसका आंसर 1 - 2 7। दिस इज द इंटरसेक्शन। आया समझ में ऑनलाइन सभी को? बोलो कोई दिक्कत? अरे मृदुल बोलना, आंचल, दिया, नो सर। चलिए अब दोबारा कनेक्ट कर लो। और लास्ट टॉपिक हमारा इस प्लेन का, जो कि आपका सैंपल पेपर में भी इसी पे ही है, जो लास्ट टॉपिक है उस पर प्रॉब्लम करेंगे।